श्री रामचरितमानस की महिमा का अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि श्री तुलसी बाबा स्वयं लिखते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन श्री राम जी के जन्म उत्सव होता है, जब अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ था, आज भी जब जन्मोत्सव मनाया जाता है तो सभी तीर्थ, जितने भी दुनिया के तीर्थ हैं, खुद वहाँ चल आ जाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि जब श्री रामचरितमानस की कथा मेरे गुरु जी ने मुझे पहले सुनाई, सबसे पहले, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समझ नहीं परी तब बालपन, अति अधि रहूं अचेत। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने सुकू कर खेत में, मतलब ये जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मैंने श्री राम जी की कथा अपने गुरु श्री नरहरिया दास जी से सुनी, तो मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बालपन में था। फिर भी मेरे गुरु ने हार नहीं मानी, मेरे गुरु ने उस कथा को मुझे बार बार सुनाया। ऐसा श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तदप कही गुर बारहि बारा, समुझ पारी कुछ यही मन मति अनुसारा। जब गुरु जी ने इस कथा को बार बार कहा, और जब बार बार कोई काम करते हैं, जैसे एक बूंद बार बार पत्थर पे गिरती है तो वहाँ छेद हो जाते हैं, इसी तरह श्री तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा जो है मैं कुछ समझ में आई। और जब उनको कुछ समझ में आई तो उन्होंने इतना लिख दिया है कि आज भी उसकी एक एक जो चौपाई है, उनसे लोग पूरा जीवन उसमें अब निकाल देते हैं, अभी समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, श्री रामचरितमानस की महिमा बहुत ही अपरंपार है। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, श्री शिव बाबा खुद कहते हैं कि मुझे काव्य का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, और मैं इस महाकाव्य की रचना कैसे कर सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझसे ये श्री शिव जी ने लिखवाया है, क्योंकि श्री रामचरितमानस को श्री शिव जी ने बहुत पहले अपने मन में रच लिया था, और वो बहुत मौका तलाश रहे थे कि कब इसको समाज के कल्याण के लिए आने वाले समय में, कलयुग में संस्कृत तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। श्री वाल्मीकि रामायण और जो 300 रामायण और भी हैं, उनको पढ़ के समझने की क्षमता किसी के अंदर नहीं होगी। इसलिए श्री शिव जी ने स्वयं इसको अपने मन में रच के रखा। उसके बाद जब सुसमय पाया तो उसको श्री तुलसीदास जी के निमित्त बना करके उसको जनमानस में इसको प्रकट किया। दोस्तों, श्री तुलसी बाबा खुद कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा संग भागा। श्री रामचरितमानस श्री शिव जी के मन की उपज है। अब आप समझ लीजिए, श्री रामचरितमानस जो है वो केवल एक ग्रंथ नहीं है। इसको ग्रंथ मानने का या अक्षर मानने का अपराध कभी न करिए, क्योंकि ये श्री शिव जी के मुख के वचन हैं। इसका एक एक अक्षर सिद्ध है, सिद्ध मंत्र है, महामंत्र है, क्योंकि इसको श्री शिव जी ने स्वयं अपने मन में रखा है। दोस्तों, इसीलिए श्री शिव जी ने, श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, पाई सुसमय शिवा संग भाखा। जब उन्होंने समय पाया, सुसमय पाया, सुंदर समय पाया, तब उसको श्री शिवा के संग, मतलब पार्वती जी को उन्होंने सुनाया। दोस्तों, श्री रामचरितमानस की महिमा जो है वो केवल श्री शिव जी समझते हैं, क्योंकि इसको जो समझता है, जो पढ़ता है, वो समझता है, और इसको बखान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जैसे गूंगा होता है, वो किसी भी चीज़ को बोल करके बता नहीं सकता, वो मन के अंदर ही उस चीज़ को समझ सकता है। उसी तरह श्री रामचरितमानस की महिमा है। और श्री रामचरितमानस के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए कि श्री रामचरितमानस में 4 घाट हैं। मतलब कथा को सबसे पहले श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को सुनाई थी, और वहीं पे काकभूषुंड जी ने कथा सुनी थी, और काकभूषुंड जी ने गरुण जी का भ्रम दूर किया था। तो जितने भक्ति घाट हैं, मतलब भक्ति की जितनी बातें की हैं, उतनी काकभूषुंड जी ने की है। और तीसरे जो वक्ता हैं वो यज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज जी को सुनाई।
और इसी तरह जब यज्ञवल ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया, उसके बाद ये गुरु शिष्य परंपरा में चलती रही। हर गुरु ने अपने शिष्य को सुनाया, गुरु ने शिष्य को सुनाया। उसी तरह श्री नरहरिया दास के गुरु ने भी इनको नरहरिया दास को सुनाया। उसके बाद श्री तुलसी जी को श्री नरहरिया दास ने सुनाया। उसके बाद श्री शिव जी ने, श्री तुलसीदास जी ने मिल करके, या श्री शिव जी की प्रेरणा से श्री तुलसीदास जी ने इसको इतना सरल बना दिया कि इसको आम आदमी समझ सकता है, गा सकता है और इसका आनंद ले सकता है। क्योंकि कलयुग में श्री राम का जो नाम है, श्री रामचरितमानस का पाठन, श्री रामचरितमानस को जानना ही पर्याप्त है और उसको मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति करा सकता है। क्योंकि हम कलयुग में केवल कलयुग